तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तब आपको बता देना है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। लोथल, लोथल जो है, लोथल में क्या था, लोथल में था बंदरगाह। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक स्थल है, कौन सा, लोथल। और लोथल को किस लिए जाना जाता है, बंदरगाह के लिए जाना जाता है। चन्हुदड़ों, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा को अभी हाल ही में क्या किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज में अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया था, धौलावीरा को शामिल किया गया था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। तो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 51A में है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है, भाग नंबर 4A में है। मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करेंगे तो मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तब आपको बताना है कि मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। और वर्तमान संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, वर्तमान संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं 11 हैं। तो सबसे पहले 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, इनको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। समिति अगर पूछी जाएगी तो आपको बता देना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। लेकिन अगर पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था और ये शिक्षा से संबंधित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित ये क्वेश्चन सारे के सारे आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो कांग्रेस की महिला अध्यक्ष से संबंधित अपना नेक्स्ट पॉइंट है। तो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ये थी सरोजनी नायडू। कौन थी, सरोजनी नायडू। और पहली महिला राज्यपाल पूछा जाएगा तब भी आपको बता देना है कि सरोजनी नायडू ही थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट बताएंगे, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजनी नायडू बताएंगे। समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 44 में। किसमें है, 44 में। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ निगेटिव। कौन सा होता है, ओ निगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है AB पॉजिटिव। कौन सा होता है, AB पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो इसका उल्लेख किया गया है मुंडकोपनिषद में। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, विशाख दत्त। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है धम्म चक्र प्रवर्तन। ये धम्म चक्र प्रवर्तन क्या है, जो भगवान बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया था उसी को किस नाम से जाना जाता है, उसी को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। अगर पहला उपदेश पूछा जाएगा तो पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाएगा तो रॉबर्ट क्लाइव बताना होगा, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो बताना होगा वॉरेन हेस्टिंग। तो दोनों पॉइंट याद रखने हैं, गवर्नर पूछे तो रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था और भारत का पहला वायसराय कौन था, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपको जरूर याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो ये थे विलियम बेंटिक। और भारत का पहला वायसराय कौन था, भारत का पहला वायसराय था कैनिंग। कौन था, कैनिंग। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। स्वतंत्र भारत में अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल अगर पूछेगा तो पहले भारतीय गवर्नर जनरल आपको बताना होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्या बताना होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो बंगाल विभाजन जो है किस, भारत के बंगाल जब विभाजन हुआ था तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन हुआ कब था, तो बंगाल का विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था।
और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में क्या किया गया था, स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था किसके विरोध में, बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, काकोरी ट्रेन जो डकैती है चीज को हुई थी, और काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या रख दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इसरो से रिलेटेड। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसरो का मुख्यालय है बंगलुरु में। कहाँ है, बंगलुरु में। और इसरो के वर्तमान हेड कौन है, इसरो के वर्तमान हेड हैं एस सोमनाथ। कौन है, एस सोमनाथ। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गुलामगिरी पुस्तक। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले की है। किसकी है, महात्मा ज्योतिबा फुले की। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन जो समझौता है ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। और 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगर पूछा जाए कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई थी, तब आपको बता देना है 23 मार्च 1931 को। अगर पूछा जाए कौन से केस में हुई थी, तो लाहौर षड्यंत्र के केस में इनको फांसी की सजा हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है लखनऊ अधिवेशन से संबंधित। 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो इसमें बता देना है कि अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। और इससे रिलेटेड आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता कौन से अधिवेशन में हुआ था, तो ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नरम दल और गरम दल का विलय किस में हुआ था, नरम दल और गरम दल का जो विलय है ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और ये जो मॉन्ट्रियल नाम का स्थान है कौन से देश में है, मॉन्ट्रियल नाम का जो स्थान है ये कनाडा में है। कहाँ है, कनाडा में है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है केंचुआ पालन क्या कहलाता है, अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है, और मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगर केंचुआ पालन पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि वर्मी कल्चर कहा जाता है, अंगूर की खेती करने को क्या कहा जाता है, विटी कल्चर कहा जाता है, और मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है, एपी कल्चर कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि प्रस्तावना, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो प्रस्तावना में अभी तक केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। ये आंकड़ा आपको याद रखना है, इसमें कई बार संशोधन नहीं हुआ है, इसमें केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। और यह संशोधन कौन सा हुआ था, ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला। और इसके द्वारा क्या किया गया था, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया था। ये 3 नए शब्द कौन कौन से थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना को पेश कब किया गया था, तो प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना को किसने पेश किया था, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को पेश किया गया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था, तो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। तो प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ऐसा कौन से केस में कहा गया था, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती केस 1973 में। कब कहा गया था, प्रस्तावना में कहा गया कि प्रस्तावना में जो संशोधन हो सकता है ऐसा किस केस में कहा गया था, केशवानंद भारती केस में कहा गया था।
उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ है। सिडबी बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है, ये लखनऊ में है। नेक्स्ट पॉइंट है नाबार्ड से रिलेटेड। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो आपको बता देना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है परमाणु संयंत्र से रिलेटेड। परमाणु संयंत्र से रिलेटेड कौन कौन से पॉइंट पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट पूछा जा सकता है कि जो काकरापार परमाणु संयंत्र है कहाँ है, ये गुजरात में है। तारापुर परमाणु संयंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, कर्नाटक में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, राजस्थान में है। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। काकरापार पूछे तो गुजरात बताना है, तारापुर पूछे तो महाराष्ट्र बताना है, कैगा पूछे तो कर्नाटक बताना है, कलपक्कम और कुडनकुलम पूछे तो तमिलनाडु बताना है, नरौरा पूछे तो उत्तर प्रदेश बताना है, रावतभाटा पूछे तो राजस्थान बताना है। तमिलनाडु से संबंधित आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो सर्वाधिक रामसर साइट हैं कौन से राज्य में है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। और पहली रामसर साइट अगर पूछी जाए कि पहली रामसर साइट कौन सी थी, ये थी चिल्का झील। चिल्का झील कौन से राज्य में है, उड़ीसा में है। अगर पूछा जाए कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है, तो कुल रामसर साइटों की संख्या है 75। कितनी है, 75। रामसर समझौता कब हुआ था। रामसर समझौता जो है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था। रामसर नामक स्थान कौन से देश में है, ईरान में है। कहाँ है, ईरान में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है पैलेट कण। पैलेट कण किसे कहा जाता है, ये राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को कहा जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, सबसे छोटा कोशिकांग भी राइबोसोम है। तो राइबोसोम से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पैलेट कण किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, राइबोसोम है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है, तब आपको बता देना है एटीपी को। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं, एटीपी को कहते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है हैंसन रोग। हैंसन रोग किसे कहा जाता है, कुष्ठ रोग को कहा जाता है। और कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। हैंसन रोग किसकी वजह से होता है, ये जीवाणुओं की वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो पहले नंबर का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे दिया गया था, ये जी शंकर कुरूप को दिया गया था। पहले नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सी भाषा के लिए दिया गया था, तो ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। पहले नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, देविका रानी रोरिक को दिया गया था। पहले नंबर का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। पहले नंबर का व्यास सम्मान किसे दिया गया था, डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। तो ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो संपत्ति का जो अधिकार है ये पहले क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार हुआ करता था। लेकिन अब क्या किया गया है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया है। और इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद नंबर 300A में रखा गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, तो ये हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और अगर ये पूछ दिया जाए कि 44वां संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ये हुआ था 1978 में। भारत का नवीनतम राज्य जो तेलंगाना है, तेलंगाना का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 2 जून 2014 को। राज्य कितने हैं भारत में, 28 हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं भारत में, 8 हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गोवा का गठन कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, ये हुआ था 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। ईयर पूछा जाएगा तो कब हुआ था, 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में।
नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है ये ल्यूशाने में है। कहाँ है? ल्यूशाने में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1894 को हुई थी। कब हुई थी? 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के हेड कौन है? तो हेड हो जाएंगे इसके थॉमस बाक। कौन हो जाएंगे? थॉमस बाक। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? पीटी ऊषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी ऊषा बनी है। संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिवेली। त्रिवेली कौन से देश के थे? ये नॉर्वे के थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। और एंटोनियो गुटारेस कौन से देश के हैं? ये पुर्तगाल के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव पूछे तो त्रिवेली बताना है, ये नॉर्वे के थे। और वर्तमान महासचिव पूछे तो एंटोनियो गुटारेस बताना है, ये पुर्तगाल के हैं। नॉर्वे की राजधानी क्या होती है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन। उसके बाद में नरेगा एक्ट। नरेगा एक्ट कौन से वर्ष का है? ये वर्ष 2005 का है। नरेगा एक्ट लागू कब हुआ था? नरेगा एक्ट 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। नरेगा एक्ट को 2 अक्टूबर 2009 में क्या कर दिया गया? इसका नाम कर दिया गया मनरेगा। तो आपको यहाँ से 3 पॉइंट याद रखने हैं। नरेगा एक्ट कौन से वर्ष का है? 2005 का है। लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। और इसका नाम मनरेगा कब कर दिया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी को कौन सी समिति की सिफारिश पर लाया गया? विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। जीएसटी कैसा कर है? जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो ये चारों पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक से संबंधित अपना अगला पॉइंट है। तो विश्व स्तर पर अगर हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा तो नॉर्मन ई बोरलॉग बताएंगे। और अगर पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन, तो एमएस स्वामीनाथन। कौन? एमएस स्वामीनाथन। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका की जो शक्तियों का पृथक्करण है कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया है। जादूनामा पुस्तक। जादूनामा पुस्तक के लेखक जावेद अख्तर। कौन? जावेद अख्तर। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा कौन सी समिति ने की थी? ये की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। अब यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो अनुशंसा है ये बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और इसको सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इससे संबंधित संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन 1992। ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही अनुसूची नंबर 11 को जोड़ा गया और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। भाग नंबर 9 में कितने से लेकर कितने अनुच्छेद तक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद नंबर 243 से लेकर 243 ओ तक का उल्लेख है। और अनुसूची नंबर 11 में कुल कितने विषय हैं? अनुसूची नंबर 11 में कुल 29 विषय हैं। तो ये सभी पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 108 में है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीबी। डीपीएसपी नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनका उल्लेख संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में है। अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद नंबर 36 से 51 में है। नीति निर्देशक तत्वों को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।